इंपॉर्टेंट लेवल टूटा, क्या अब स्टॉक में गिरावट की संभावना? हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर। स्टॉक 100 रुपए तक जा सकता है क्या? आज हम इसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले, तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ब्रैडकॉम ग्रुप का आज भी अगर हम देखें, आज भी पूरे दिन मार्केट ऊपर चढ़ा रहा। हालांकि 3 बजे के आसपास जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है नेगेटिव खबरें आ गई थी मार्केट में। मार्केट नीचे जाता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पर जो है ब्रैडकॉम ग्रुप तो लेकिन सुबह से ही यहाँ पर जो है हाल खराब है, स्टॉक नीचे ही है। एक इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको चार्ट में दिखाया था, एक रेंज मैंने आपको चार्ट में दिखाई थी, वो रेंज कल टूटी, कल रिकवर किया। कल आपको पता है 500 पॉइंट की रिकवरी आई थी मार्केट के अंदर। स्टॉक रिकवर किया, 150 के लेवल के ऊपर गया, 152, 154, 155 के आसपास गया। लेकिन हुआ क्या है यहाँ पर, क्लोज क्या हुआ? क्लोज हुआ 149, मेरे ख्याल से, जी हाँ 149.60, यानी कि 150 के नीचे, लेकिन यहां पर जो है एक लेवल के ऊपर। अब चलिए वो बात की बात है, अभी हम बात करेंगे। लेकिन यहां पर आज क्या हुआ है? आज 26 लाख शेयर्स में ट्रेडिंग हुई है। कल 142 रुपये 15 पैसे पर अभी भी सिस्टम में 5,526 शेयर्स जो है वो पेंडिंग है। और ग्लोबल जो खबरें हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही और वो नेगेटिव है। यानी कल की जो तेजी थी ना, वो एक फेक तेजी थी, एक स्पेकुलेटिव चल रहा है मार्केट में, जो कि DIS ने कल किया है। कल कोई ऐसी खबर नहीं थी, ग्लोबल में कुछ चेंज नहीं हुआ, डाउ में कोई ऐसी भारी तेजी नहीं देखने को मिली जो कि हमको चेंज होते हुए देखे। लेकिन निफ्टी भैया यहाँ पर जो है 3% कवर, तो ये अब भुगतना होगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो है कल रियलिटी बात ये है कि निफ्टी का जो लेवल है वो इस वक्त अभी 900 के आसपास होनी चाहिए थे, लेकिन निफ्टी काम कर रहा था 17,000 के ऊपर, 300 के ऊपर। तो ये दिक्कत बड़ी बात है। और यहाँ पर सिग्नल कुछ चेंज नहीं हुए। आज पता चलेगा, आज अगर फिर से डाउन में गिरावट हुई तो दोबारा मार्केट जो है नीचे जाने के लिए तैयार। और वो यहाँ पर जो है ब्रैडकॉम ग्रुप में असर डालेगी, क्योंकि अगर गिरते हुए बाजार में अगर गिरेगा सारी शेयर्स, तो यहाँ पर ब्रैडकॉम ग्रुप को भी गिरना होगा। तो यहाँ पर लगातार वही चीजें बनी हुई हैं। अब समझते हैं हुआ क्या है। तो यहाँ पर 142 रुपये 15 पैसे पर क्लोजिंग। यहाँ पर रेंज 204 रुपये 50 पैसे के आसपास की रेंज, और निचले स्तरों में 146 रुपये 50 पैसे की, 146, 150। ये पिछली बार भी दिखाया था, अब दिखा रहा हूं। 3-4 दिन हो गए कि यहां पर जो है, ये आप कैंडल देख रहे हैं, लगातार 146 रुपये 50 पैसे को वॉलेट करके यहाँ पर जो है नीचे क्लोज करता, फिर ऊपर बंद हो जाता, फिर यहाँ पर। लेकिन अब हुआ ये है कि 142 रुपये पर बंद हो ही गया, यानी 146 रुपये 50 पैसे की नीचे क्लोजिंग दे ही दी आखिरकार यहाँ पर। और अब इसका मतलब ये है कि एक रेंज ब्रेक हो चुकी है। आपके सामने दिख रहा होगा ब्लू लाइन यहाँ पर, ये उसके नीचे आज की ये कैंडल लास्ट वाली, और इसके नीचे बनती हुई। अब देखना ये है क्या स्टॉक नीचे जाता है। लेकिन हाँ, एक रेंज ब्रेक हो चुकी है। आपका RSI धाराशाही हो चुका है, आपका RSI 35 का रह गया है। अभी यहाँ पर RSI जो है 35 पर काम कर रहा है। लगातार जो सेलिंग है वो बढ़ती ही जा रही है। यानी यहाँ पर जो भी खबर आ रही थी ना, FIS को 11% चला गया, FIS को ये % चला गया, कोई भी खबर यहाँ पर जो है पॉजिटिविटी लेकर आ ही नहीं रही है। एक इम्पॉर्टेंट लेवल स्टॉक ने अब वॉलेट कर दिया। अब देखते हैं कि अब होता क्या है। तो ये दिक्कत बड़ी बात है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, हर गिरावट पर खरीदने का मौका है, लेकिन ये अभी टाइम नहीं है। हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पर 130, 120 के लेवल भी देख ले, लेकिन हाँ, गिरावट पर खरीदारी का जरूर मौका है। इन लेवल पर अगर मिलता है, यहाँ पर आप खरीद सकते हैं। और यहाँ पर जो रसिया और यहाँ पर जो है संकट जो बना हुआ है यूक्रेन का, वो भी अभी मामला जो है सामने है। तो पता नहीं कैसा क्या है, मूड माहौल तो बहुत ख़राब है। इवन यहाँ पर देखें चारों तरफ अगर देखें तो पूरा का पूरा मूड माहौल ख़राब है। अभी अगर देखें तो यहाँ पर सब कुछ बदल चुका है। जो हमने यहाँ पर अचीव किया था वो जाते हुए दिखा है। मात्र 17,153 करोड़ रुपए का मार्केट कैप रह गया है। 22,000 करोड़ से लगभग 5,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप यहाँ पर गायब होते हुए दिखा है। लेकिन फंडामेंटली बड़ा मजबूत भैया है यहाँ पर। फंडामेंटली यहाँ पर अभी टाइम जो भी कहे, यहाँ पर 120, 110 जो भी है, लेकिन फंडामेंटल बहुत ही यहाँ पर रिच स्टॉक है।
ये मैं फिर भी कहता हूं कि अगर किसी को डर लग रहा है तो यहाँ पर जो है ये ग्लोबल टेंशन के बाद यहाँ पर एवरेज कर सकते हैं। अभी मैं कहूँगा इन लेवल पर नई खरीदारी मत खरीद, बहुत टेंशन है। देखिए मार्केट में बहुत ज़्यादा टेंशन है। रशिया और यूक्रेन का एक आम युद्ध नहीं है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये अटैक अगर रशिया करता है तो ये ग्लोबल इकोनॉमिक पर असर डालेगा। तो इस वजह से यहाँ पर टेक्नोलॉजी शेयर से जो है ना थोड़ी सी दूरी बना कर रखो। और नास्दाक अगर हम बताएं ना, नास्दाक की अगर हम बात करें, सिर्फ और सिर्फ नास्दाक की 1000 पॉइंट का ही गैप रह चुका है नास्दाक। कल अगर 2% 2.5% अगर ये ना चढ़ा होता तो अगर हम 2.5% के ये गेन हटा दें तो नास्दाक 1000 पॉइंट दूर है ऑल टाइम लो से। तो ये हमें समझना चाहिए और यही हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि भैया अगर वहाँ कुछ हो रहा है टेक्नोलॉजी शेयर्स में तो ये यहाँ पर भी होता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अभी मैं फिर भी फंडामेंटल बता रहा हूँ, यहाँ पर नए लोग को यहाँ पर जो है इन लेवल्स पर अभी ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं सीधी सी बात कहूँ तो यहाँ पर थोड़ी सी दूरियां बना के रखिए, ग्लोबल बहुत खराब है। अभी यहाँ पर कुछ अच्छाइयाँ जान लीजिए स्टॉक की। तो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर बढ़कर 6.93, पहले 4 के आसपास था, 4 पॉइंट समथिंग या 5 के, 4 और 5 के बीच में था, 6.93। ऐसा बहुत कम स्टॉक्स में देखने को मिलता है कि इस तरीके से अर्निंग पर शेयर बढ़ता हो। यहाँ पर जो भी अब इन लेवल्स पर खरीदारी करता है उसके पास यहाँ पर लमसम 12.5 पॉइंट के आसपास का यहाँ पर डिफरेंस मिलेगा उसको पी रेशियो और इंडस्ट्री पी में। तो ध्यान रखिएगा आपके पास तो और भी ज़्यादा गेन करने के यहाँ पर जो है चांसेस ज़्यादा है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये फरवरी का महीना अगर ऐसे ही इस स्टॉक में निकल गया तो लगभग मार्च में तो बोनस मिलना है। मार्च में जब बोनस मिलेगा और अगर ये प्राइस हुआ, अगर इन प्राइसेस के पास यहाँ पर मिलता है 130 140 के आसपास या 120 के आसपास, यहाँ पर इन रेंज में अगर इस रेंज में मिलता है तो ये स्टॉक यहाँ पर जो है फिर आपको यहाँ पर स्प्लिट होता हुआ आसानी से यहाँ पर दिखेगा। और वो ठीक है जो भी है यहाँ पर देखेंगे कैसा क्या है, लेकिन यहाँ पर पी रेशियो आपके फेवर में है और भी अच्छा है। अगर किसी को एवरेज करना है तो वो 120 130 के पास ही करने की सोच है, अभी इन लेवल्स पर नहीं। यहाँ पर ये आपका इंडस्ट्री 34 है। तो जैसे कि मैंने आपको डिफरेंस तो बताइए 12.5 का, यहाँ पर बुक वैल्यू पर शेयर बढ़ा है 36.36 है। और ये तब है जब यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। बुक वैल्यू अगर नंबर ऑफ शेयर्स नहीं बढ़े होते तो ब्राइटकॉम ग्रुप आज शायद यहाँ पर जो है 400 450 के लेवल पर होता। अगर हम उसको थोड़ा सा हटा दें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पर समझ में आ जाएगा। लगभग अभी इन लेवल से अगर देखें तो 300 या 280 के आसपास होता अगर हम पिछले बोनस को हटा दें। तो नंबर ऑफ शेयर्स 50 करोड़ थे, मात्र 50 करोड़, तो बहुत अच्छा था। तो कुल मिला के यहाँ पर जो है जो भी है ये बात है, ग्लोबल से बचिए, ग्लोबल मार्केट को सही हो जाने दी तब यहाँ पर कुछ ध्यान दीजिएगा। नई खरीदारी आपको इन लेवल्स पर नहीं करनी है। फंडामेंटली स्टॉक बहुत अच्छा है, जो लोग होल्ड कर रहे हैं करिए होल्ड, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा कॉशियस रह के करिए। यहाँ पर अलर्ट रहना पड़ेगा, ग्लोबल ठीक नहीं है तो नहीं है और वो किसी के हाथ में भी नहीं है। तो यहाँ पर डर तो है ही, ऑब्वियसली बात है, डर है। यहाँ पर अगर 120 110 के आसपास आते, किसी को अगर एवरेज करना है तो देख सकते हैं एक बार एवरेज कर, लेकिन ध्यान रखिए उस वक्त ग्लोबल भी आपको देखना होगा। और किसी को नई खरीदारी करनी है तो वो 120 130 के पास ही करने की सोच है, अभी नहीं। अभी देखते हैं इंपॉर्टेंट लेवल टूटा है, देखते हैं क्या होता है इस स्टॉक में। तो इस स्टॉक पर रखिए नजर और खबरें जो है वो देखते रहिए। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।